आज हम जानेंगे जैन शास्त्रों के आधार पर कि क्या आयु टूटती है, अगर टूटती है तो कैसे और किन कारणों से टूटती है। आयु टूटने को किन उदाहरणों से समझ सकते हैं, भगवान महावीर ने कौन से उदाहरण बताए हैं, ये आज हम जानेंगे भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान से इस वीडियो में संक्षिप्त में। तो भगवान महावीर के शिष्य गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान आयुष्य के कितने भेद होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि आयुष्य के दो भेद होते हैं, सोपक्रमी और निरुपक्रमी। आगे गौतम पूछते हैं कि सोपक्रमी और निरुपक्रमी आयुष्य किसे कहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो आयुष्य अध्यवसाय निमित्त आदि 7 कारणों में से अप्राप्त काल में बीच में ही टूट जाता है और क्षय हो जाता है तो उसे सोपक्रमी आयुष्य कहते हैं। आयुष्य टूटने के 7 कारणों में से कोई भी कारण उपक्रम न लगे पर मृत्यु आने पर ही मरण होता है, उस आयु को निरुपक्रमी आयुष्य कहते हैं। आगे भगवान आयुष्य टूटने के 7 कारणों के बारे में बताते हैं। पहला कारण है अध्यवसान, यानी राग, स्नेह या भय रूप प्रबल मानसिक आघात के पहुंचने पर आयुष्य टूट सकता है। दूसरा है निमित्त, यानी शस्त्र, हथियार, बंदूक, दंड, तलवार आदि का निमित्त मिलने से आयु टूट सकती है। तीसरा है आहार, यानी बहुत अधिक आहार करना या बिल्कुल भूखा रहना या बहुत कम खाना, इससे भी आयुष्य टूट सकता है। चौथा कारण है वेदना, यानी आँख या सूल की असह्य वेदना, असहन करने योग्य वेदना के होने पर भी आयु टूट सकती है। पांचवा कारण है पराघात, यानी गड्ढे आदि में गिर जाना। छठा कारण है स्पर्श, यानी ऐसी वस्तु का स्पर्श होना जिसके स्पर्श से शरीर में विष का फैल जाना। सातवां कारण है आन पान, यानी श्वासोश्वास आदि की गति बंद हो जाने से भी आयुष्य टूट सकता है। आगे भगवान बताते हैं कि 14 दंडक, 4 जाति के देव और नारक, इन सब के निरुपक्रम आयुष्य होता है। से सारे संसारी जीवों में दोनों प्रकार के आयु वाले होते हैं। मनुष्य तिर्यंचों में असंख्यात वर्ष की आयु वाले और चरम शरीरी मनुष्य और उत्तम पुरुष निरुपक्रमी आयुष्य वाले होते हैं। 10 औदारिक के 10 दंडक वाले शेष मनुष्य, यानी तिर्यंच पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय और एकेंद्रिय जीवों के दोनों प्रकार का आयुष्य होता है, यानी निमित्त मिलने पर उनकी मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आगे गौतम पूछते हैं कि भगवान मरण कितने प्रकार का होता है। तो भगवान बताते हैं कि मरण 3 प्रकार का होता है, आत्मोपक्रम मरण, परोपक्रम मरण और निरुपक्रम मरण। सबसे पहले जानते हैं आत्मोपक्रम मरण क्या होता है। तो व्यवहार दृष्टि से आयुष्य को खुद या स्वयं ही घटा देना, जैसे राजा श्रेनिक ने तालपुट विष खाकर अपना आयु को तोड़ा था या खुद ही अपने आयुष्य को घटा दिया था और मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। दूसरे प्रकार की आयु है परोपक्रम, यानी अन्य के द्वारा या दूसरे के द्वारा या पर निमित्त से आयुष्य को घटाने को, आयुष्य के घटने से जो मरण होता है उसे कहते हैं परोपक्रम मरण, जैसे राजा कोनिक का हुआ था। तीसरा है उपक्रम के अभाव से मरण, यानी स्वाभाविक रूप से मृत्यु आने पर मरना, जैसे काल सौक्रिक कसाई की मृत्यु। तो 14 दंडक, यानी 4 जाति के देव और नारक निरुपक्रम से मरते हैं। शेष 10 दंडक, यानी मनुष्य, तिर्यंच पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय और एकेंद्रिय, तीनों ही उपक्रमों से मरते हैं। आगे गौतम पूछते हैं कि भगवान रिद्धि कितने प्रकार की होती है। तो भगवान कहते हैं रिद्धि 2 प्रकार की होती है, आत्मरिद्धि और पर रिद्धि। 24 ही दंडक के जीव आत्मरिद्धि का प्रयोग करके मरकर परभव में जाते हैं। 24 दंडक में से कोई भी जीव पर रिद्धि का प्रयोग करके नहीं मरता है। आत्मरिद्धि का अर्थ होता है अपने सामर्थ्य से मरना,
दूसरे के सामर्थ्य से यानी ईश्वर आदि के सामर्थ्य से नहीं मरना, या ऐसा मरण नहीं होता है कि कभी ईश्वर ने किसी को मृत्यु दी हो जैन धर्म के आधार पर। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 2 प्रकार के आयु से संबंधित। आज का प्रश्न है, किन कर्मों के उदय से जीवन में दुख, कष्ट और पीड़ा आती है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।